तो गाइस गाड़ी लेके आया था एक जगह पे और बंद हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं आपको लाइट दिखाऊं तो ऐसे कुछ लाइट आ रही है गाड़ी में, बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। इधर ये मैं क्लच दबा रहा हूँ, गाड़ी इग्निशन आ रहा है बट ऐसे बंद हो जा रही, बस दैट्स इट। बस ऐसे वॉइस आ रही है एंड देन ऑफ, ये बंद दबाया देन ऑफ। शायद बैटरी ख़राब हो गई है गाइस, मुझे कंपनी ने बोला तो था थोड़े टाइम में ख़राब हो जाएगी, बट आई हैव नो आइडिया कि इतना जल्दी हो जाएगी। हम देखते हैं, बैटरी वाले को लेने जा रहा हूँ। मे बी बैटरी लग तो सही रही है यार, बट बैटरी लो हो गई है आई गेस। इमरजेंसी में आया था यार, 4 साल हुए हैं गाड़ी को लिए, बैटरी डेड। लेट्स सी क्या होता है, चेक करते हैं, बुलाते हैं बैटरी वाले को। अभी बहुत गर्मी है। तो गाइस हो गई गाड़ी चालू अपनी, बैटरी का ही इशू था, बैटरी चेंज करा दी, नई बैटरी डाल दी। बैटरी मुझे गाड़ी लिए हुए 3.5 साल हुए हैं, ये दिसंबर में 4 साल हो जाएंगे, और बैटरी ख़राब हो गई थी। ये सर्विस सेंटर है, यहाँ मैं आया था, मैंने इन लोगों को बोला, मैं कहा मेरी गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा ½ किलोमीटर आगे होगी। मैंने इन लोगों को बोला मेरी गाड़ी आगे बंद हो गई है, तो आप चलिए एक बार देख लीजिए, क्योंकि मुझे गाड़ी में ABS का एरर दिखा रहा है। तो इन लोगों ने तो बोला कि आपको गाड़ी लेके आनी पड़ेगी टो करा के, हम ऐसे कैसे चल सकते हैं बिना जॉब कार्ड के। मैंने रिक्वेस्ट किया, सर थोड़ा इमरजेंसी है, आप समझिए, सिर्फ देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है। अगर ऐसा प्रॉब्लम है कि जो सर्विस सेंटर में ही सॉल्व होगा तो मैं टो करा के ले आऊँगा, चार्ज ले लेना आप मुझसे विजिट का। They said no means no। तो फाइनली मैं दूसरे एक बैटरी वाले के पास गया, मुझे पता चल गया बैटरी का इशू है मेरी गाड़ी में। अगर ये चीज़ मुझे पता नहीं चलती तो मैं टो ही करवाता गाड़ी को, क्योंकि मैं बाहर तो रिपेयर करवाता नहीं। तो एक सेकंड, थोड़ा ट्रैफिक है। हाँ, मुझे पता चल गया गाड़ी में बैटरी का ही इशू है, मुझे गाड़ी चलाने से आइडिया आ गया। बट पॉइंट ये है कि इमरजेंसी में ऐसे आप किसी को हेल्प तो कर दो। आप किसी को नहीं पता हो, अगर वो सर्विस सेंटर वाला बंदा 2 मिनट के लिए आ जाता तो बता देता कि सर आपकी गाड़ी की बैटरी ख़राब हो गई है, और कुछ भी नहीं है, सिंपल। तो उस हिसाब से वो बैटरी वाले को बुला के 2 मिनट में करवा लेता। अब मैं टो करवाता गाड़ी, मेरे 2000 रुपये वहाँ लगते, वहाँ सर्विस सेंटर जाती, फिर वो चेक करता, फिर मेरे को बोलता सर तो ये तो सिर्फ बैटरी ख़राब है। मतलब मुझे ये बैटरी 4000 की पड़ी, और वहाँ मेरे टोइंग के और 2000 रुपये लगते। फिर वो बोल रहा था कि सर जॉब कार्ड खुले बिना हम नहीं गाड़ी चेक कर सकते, हम नहीं बता सकते। चलो मैं दूर होता तो मैं मान लेता, मैं किसी लोकल मैकेनिक को दिखाता या कुछ कर लेता। मैं का सर्विस सेंटर पास में ही है, तो लोकल गैरेज भी था उसके ही पास, सर्विस सेंटर के पास में ही। तो मैं कहा नहीं यार, अपन कंपनी में ही दिखाते हैं, अपन को गाड़ी बाहर छिड़वानी नहीं है। मैंने आज तक मेरी गाड़ी बाहर नहीं छिड़वाई कभी भी। जो भी इसमें हुआ है, जितना भी सर्विसिंग से लेके छोटा मोटा इशू भी अगर कभी हुआ है तो वो कंपनी में ही हुआ है, मतलब मैंने बाहर नहीं करवाया। तो मेरा यही था कि ऑथराइज कंपनी डीलर देखे वो ज़्यादा अच्छा, वो लोग कुछ ध्यान रखेंगे, मतलब कुछ गलत नहीं होगा गाड़ी के साथ। बाहर लोकल पे मैं भरोसा नहीं करना चाहता था, बट उन्होंने तो सीधा मना कर दिया कि सर वो तो आप गाड़ी टो करा के लेके आओ तो ही हम करेंगे। ठीक है, मैंने भी ऑनेस्टली ज़्यादा फोर्स नहीं किया फिर उनको। मैं कहा अभी तो मना ही कर रहे हैं तो फिर मैं भी क्या कर सकता हूँ। तो मैंने कहा चलो एक बार गाड़ी चल के देखते हैं क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि गाड़ी बंद हुई तो मुझे लगा तो था ही बैटरी का है। मैं बैटरी वाले के पास गया, वहाँ से सीधा मैं कहा ऐसा सीन है सर, बैटरी ऐसे वो कर रही है आवाज़, मेरे हिसाब से बैटरी है। तो उसने बोला मैं बैटरी लेके चलता हूँ, इतने की बैटरी है, बैटरी का इशू होगा तो बैटरी के पैसे दे देना मेरे को। मैं कहा फेयर इनफ, चलो। बैटरी लेके आया, उसने जॉइंट की, चालू हुई गाड़ी 1 सेकेंड में। हालांकि मुझे पता था मेरी गाड़ी की बैटरी ख़राब होने वाली है, मुझे सर्विस सेंटर से लास्ट टाइम बोला था कि आपकी बैटरी थोड़े टाइम में ख़राब हो सकती है, क्योंकि मेरी गाड़ी को ऑलमोस्ट 4 साल अब दिसंबर में हो जाएंगे। बट ठीक है, बैटरी का इशू था, और थैंक गॉड घर के आसपास ही था, मैं ज़्यादा दूर नहीं था। अगर कहीं हाईवे वगैरह पे ऐसा कुछ हो जाता तो फिर तो दिक्कत वाली बात हो सकती थी। मतलब अगर मैं कहीं गाड़ी बंद करता और चार्ज नहीं होती और नहीं चलती उसके बाद, तो दिक्कत वाली बात हो जाती। बट ठीक है, अब अपना काम अभी के लिए तो हो गया है।
और अब बैटरी नहीं लग गई है तो अब 3 साल 4 साल की, 4 तो नहीं बोलूँगा, 3 साल की शांति। पर अब मैं 3 साल में अपनी बैटरी करवा ही लूँगा। हमेशा मैंने सोचा है कि 3 साल गाड़ी को जैसी और हो जाएंगे ना, मतलब अब जब इसको 7 साल हो जाएंगे ना, तब मैं इसकी बैटरी नहीं भी अगर बंद होती है तो मैं चेक करवा लूँगा। मुझे पता चल जाएगा इसका टाइम आने वाला है। और थोड़ी सी भी लो लगेगी ना तो या तो अपना इसको चार्ज करवा लेंगे या फिर अपना चेंज ही कर देंगे। 99% तो मैं चेंज ही कर दूंगा इसको। अब चकाचक चल रही है, एवरेज सब रीसेट हो गई थी, 0 से स्टार्ट हुआ ये भी सब कुछ। मतलब गाड़ी में सब कुछ ऐसे स्लो हो गया था। ये मिरर एकदम स्लो नीचे आ रहा है, एकदम धीरे 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 धीरे। और ये जो फोल्ड वाले मिरर है, अनलॉक कर रहा हूँ तो भी एकदम धीरे धीरे खुल रहा है, धीरे धीरे बंद हो रहा है। तो उससे मुझे आइडिया आया एक्चुअली। और जो स्टार्ट करते हैं ना, अगर आपको भी कभी चेक करना हो, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और आपको डाउट है कि बैटरी की वजह से तो नहीं है, तो आप भी चेक कर सकते हो। ईजी है। मतलब जैसे मैं सेल्फ लगा रहा था तो गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही थी, एक हल्की सी नॉइज कर रही थी टक करके, जो मोस्टली बैटरी की वजह से ही करती है। क्योंकि मेरी बाइक में एक बार ऐसे एक्सपीरियंस हो चुका है, पुरानी वाली बाइक में। उसकी बैटरी ऐसे लो हो गई थी और उसका सेल्फ ऐसे टक करके बस बंद हो रहा था। और उस पर भी सब स्लो हो गया था, हॉर्न स्लो हो गया था, हेडलाइट एकदम डिम हो गई। मतलब बाइक चल रही है तो हेडलाइट ब्राइट हो रही है, जैसे ही मैं एक्सलेट छोड़ रहा हूँ हेडलाइट की वो सब कम हो रहा है। तो वो सब उसमें भी हो रहा था। तो मैं समझ गया था ये है तो बैटरी का ही। मैं कहा चलो एक रिस्क लेते हैं अपन अपने हिसाब से। गैरेज वाले को बुलाए बिना मैं कहा बैटरी वाले के पास जाता हूँ पहले। मेरा सॉल्यूशन अगर वहाँ हो गया तो वेल एंड गुड, अपना टाइम और पैसा दोनों बचेगा। पैसे के साथ साथ टाइम भी बचेगा। अब मैं गैरेज वाले के पास जाता, वो चेक करता, पहले मैं उसको लेके आऊँ बेसमेंट तक, क्योंकि मेरी गाड़ी बेसमेंट में थी, एज यू नो -1 में थी मेरी गाड़ी। पहले मैं बेसमेंट तक उसको लेके आऊँ, फिर वो बोले बैटरी का इशू है, फिर मैं वापस उसको उसके गैरेज छोड़ने जाऊँ बिकॉज उसको लेके आया। और हो सकता है वो 100-200 मांग भी लेता, चलो वो उसका हक बनता है। उसके बाद मैं बैटरी वाला ढूंढने जाऊँ, उसके बाद बैटरी वाले को नीचे लेके आऊँ, फिर वो चेक करे। थोड़ा सा दिमाग लगाया, अपना काफ़ी समय और पैसा दोनों बच गया। और एक कंपनी वाले के चक्करों में अगर रहता ना, टो करवाता और ये सब करता तो हो गया था। वो देखने को ही तैयार नहीं है, वो सुनने को तैयार नहीं है। फाइनली अपना हो गया, बस ये सही है। थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, टाइम पैसा सब कुछ बच गया। और मैंने मेरे एक दोस्त को भी बुला लिया था कॉल करके कैब से। मैंने उसको बोला तू कैब करके आ जा, क्योंकि मुझे पता थी बैटरी वाली को लेके आने के लिए या फिर कुछ चाहिए होगा तो एक बंदे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अपन ने अपने एक जानकार को बुला लिया, वो भी पास में ही रहता है, मतलब 2-3 किलोमीटर दूर ही रहता है, वो घर पे ही था, तो उसको बुला लिया। मैं गया बैटरी वाले के पास। बैटरी वाले ने बोला सर आप एक काम करो, बस आप मुझे बैटरी का फ़ोटो भेजो। मैंने इसको बोला तू यहाँ बैठ, मैं तुझे फ़ोटो भेजता हूँ और तू बैटरी वाले को तुरंत लेके आ, अभी के अभी, क्या आप बैटरी लेके आ जा उसके साथ ही, और वो लगा के चेक कर लिया। मैं क्या बैटरी वाले के भरोसे छोड़ता तो हो सकता फिर वो आधा घंटा लगाता, कुछ करता, डिले करता। मैं कहा तू यहीं बैठ, इसके साथ ही ले आ बैटरी, मैं जा रहा हूँ गाड़ी तक बैटरी का फोटो खींचने, वो एम्पियर वगैरह का फोटो खींचने के लिए। वो मुझे पहले ही खींच लेना चाहिए था, इन नो, बट ठीक है उस टाइम पे मुझे भी याद, वो चीज़ मुझे भी याद नहीं रही, तो मेरा एक और धक्का भी बचता। बट ठीक है, धक्का तो नहीं हुआ, वहाँ जाके तो आना ही था। तो वो भी एक काम हो गया, बैटरी का फोटो खींच लिया। और बहुत ईजी है, बहुत ईजी है बैटरी लगाना, नॉट एन बिग इशू यार। आप खुद भी लगा सकते हो, बस आपको पता होनी चाहिए कि आपकी गाड़ी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। मतलब मैं लेके आया तब तक कुछ नहीं था, और जिस हिसाब से जब मैं वापस आया मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, मैं समझ गया कि ये लो हो रही है कुछ ना कुछ। और मुझे वो सर्विस सेंटर वाले की बात याद आ गई फिर, कि उसने बोला था कि सर 6 महीने से ज़्यादा, 6-8 महीना आपकी बैटरी और चलेगी, लो होने वाली है। तो मुझे याद भी आ गई उसकी बात। तो मैंने कहा बैटरी ही है, अपने गट फीलिंग पे थोड़ा सा भरोसा रखा और अपना काम हो गया, बैटरी चालू। और अच्छा ही पहले हो गया। मुझे अभी एक ट्रिप पे जाना है, एक अच्छी खासी ट्रिप की वीडियो भी आएगी। मुझे अभी दिवाली के आसपास एक ट्रिप पे जाना है, अच्छी ट्रिप, लॉन्ग ट्रिप करेंगे अपन, कुछ अच्छा प्लान कर रहा हूँ मैं, जो कि मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था, पर इस बार करेंगे। लाइक करें।